और गाइस बोर्ड एग्जाम 2025 में अपेयर होने वाले क्लास 10 12 वाले स्टूडेंट्स तुम लोग खुशी से उछल पड़ो, क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं। बहुत अर्जेंट ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, तो भाई जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि तुम लोग लाइक बाद में भूल जाते हो। जल्दी से लाइक करो। चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करने वाले सभी तरह के वीडियोस हम अपने चैनल में डालने शुरू कर चुके हैं। ब्लूप्रिंट्स वगैरह सारे चीजें जो नोट्स है ना, वो अवेलेबल है हमारे चैनल के अंदर में। जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई देखो, एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है, और वो अपडेट है रिगार्डिंग दो बोर्ड एग्जाम को लेकर के काफी लंबे समय से हाई तौबा मचा हुआ है। वैसे अभी मैं तुमको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भेजे गए हैं सीबीएसई को। अब तुम समझ सकते हो, सीबीएसई को इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं शिक्षा मंत्रालय से, मतलब बहुत बड़ी बात हो सकती है ये तुम लोगों के लिए। और दो बोर्ड एग्जाम कंडक्शन होता है तो मतलब तुम लोग टेंशन फ्री हो जाओ। दो बड़ी गुड न्यूज सामने, एक तो दो बोर्ड एग्जाम और दूसरा क्या है, ओपन बुक एग्जाम। अभी इस वक्त ये दोनों चीजें मतलब पैकेट में चल रही हैं, और तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी का पिटारा खुल सकता है। तो भाई अब देखो यहां पे अपडेट सामने क्या निकल करके आ रहा है। पहले तो मैं तुमको दिखा दूं, एक न्यूज क्लिप है, मैं इसको भी दिखाऊंगा, और लीडिंग न्यूज एजेंसी एबीपी न्यूज का मैं तुमको दिखा रहा हूं इस वक्त। ये बहुत बड़ा सामने निकल करके आ रहा है कि भाई साल में दो बार होंगी बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्रालय ने कहा। देखो, और नीचे पे क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2025 से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का आयोजन 2 बार किया जाएगा। मतलब 2 बार बोर्ड एग्जाम हो, इसके लिए सीबीएसई जो लगी हुई है। अब जिनको नहीं पता कि भाई दो बोर्ड एग्जाम का मतलब उनको क्या मिलने वाला है, तो यहां भी देखो, इस क्लिप को भी मैं पहले तुमको दिखा देता हूं। यहां पे देखो क्या चीज लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि भाई उच्च शिक्षण संस्थानों में साल में 2 बार परीक्षा देने की मंजूरी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है। ये देखो, पहले फोटो किसका दिया हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर, भारत के शिक्षा जो मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका है। और उन्होंने क्या कहा है कि ये देखो, शुक्रवार को बोर्ड परीक्षाओं को साल में 2 बार कराने को फिर से जानकारी दी, और कहा कि अभी तक इसे जेई की तर्ज पर कराने की सहमति बनी है। इसमें पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी परीक्षा अप्रैल में होगी। मतलब जेई का एग्जाम जिस तरह से कंडक्शन होता है ना, सीबीएसई चाह रही है, या कह लो शिक्षा मंत्रालय चाह रहा है कि वैसा ही एग्जाम कंडक्शन तुम्हारे साथ में भी हो। ठीक है, और इसमें क्या कहा है यहां पर कि छात्रों को दोनों ही परीक्षाओं में शामिल होने के विकल्प दिए जाएंगे। मतलब या तो तुम पहले वाले बोर्ड एग्जाम में अपेयर हो जाओ, दूसरे में मत हो, या तो पहला को छोड़ दो दूसरे में हो जाओ, या तो दोनों में हो जाओ, जो मर्जी तुम्हारी। मतलब एक में भी हो सकते हो, दोनों में भी हो सकते हो, जो बेस्ट स्कोर होगा वो मिलेगा। उस बेस्ट स्कोर में भी हर सब्जेक्ट का बेस्ट स्कोर चुना जाएगा। मतलब लॉटरी ही लॉटरी मिल रही है यार तुम लोगों को। ये देखो क्या कहा जा रहा है, इनमें से उनका प्रदर्शन जिसमें बेहतर होगा उसे ही अंतिम माना जाएगा। ठीक है, और इसको लेकर के श्री प्रधान ने बताया कि वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने के बेहतर तरीकों को लेकर के मंत्रालय का सीबीएसई सहित दूसरे शिक्षा बोर्डों के साथ ही चर्चा चल रही है। मतलब डिस्कशन ऑन द वे है, सब कुछ ऑन द वे है। मैंने तुम लोगों को कल परसों एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि ओपन बुक एग्जाम जो है वो उसके लिए भी बात चल रही है। ओपन बुक एग्जाम, अब उसमें क्या होगा कि यार किताबें खोल करके करो। अब किताबें खोल करके करो, और जैसा इस वक्त यहां तुम इस अपडेट के अंदर में देख रहे हो कि यार यहां पे तो मतलब 2 बोर्ड एग्जाम कराने की पूरी बात ही चल गई। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना बड़ा फायदा होगा, जरा सा तुम ये सोच सकते हो कि इससे मतलब स्टूडेंट्स का मेंटली जो एक ट्रॉमा होता है ना, एक टेंशन से जो वो गुजरते हैं बोर्ड एग्जाम के दौरान, उसके बाद में, उसके पहले, उससे निकल जाओगे। लेकिन इस चीज में भी एक बात है, जैसे मैंने कहा, दो चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही हैं। एक तो ओपन बोर्ड एग्जाम और दूसरा दो बोर्ड एग्जाम। दोनों ही चीज में तुम लोगों को थोड़ा सा ये तो जरूर रखना होगा कि यार पढ़ाई तो जरूरी है, हमें आगे के लिए फोकस करना है। ठीक है, और इसी समय पे तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल मुझे आए इस बीच में लगातार कि सर एनसीईआरटी बुक के अलावा अगर किसी चीज को हम फोकस करें तो किसे करना चाहिए, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसको? तो मैं बोलूंगा यार सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर जो है वो अपनी जगह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसीलिए देखो मैं तुमको ये बुक रेकमेंड कर रहा हूं। देखो मैंने अपने लिए मंगवा लिया, पहले मैं अपने लिए मंगवाता हूं तब मैं रेकमेंड करता हूं, और ये हर साल मैं रेकमेंड करता हूं। हर साल मैंने कहा है, गुरुकुल, ओसवाल गुरुकुल का जो ये बुक है ना, लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स सीबीएसई क्लास 10, मतलब ये बुक को अगर तुम गो थ्रू कर लेते हो तो टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि ये एज पर लेटेस्ट सिलेबस है जो कि इशू हुआ था सीबीएसई के द्वारा 23 मार्च को। सीबीएसई
उस मतलब उसी चीज को फोकस करते हुए किया गया। और इसके अंदर में कॉम्बो पैक है एक तरह से, मतलब इसके अंदर में 4 सब्जेक्ट्स तुमको मिल जाएंगे, 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। और यहां पर 2014 से लेकर के 24 तक के जितने भी बोर्ड पेपर्स हुए थे ना, सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो भी सॉल्व पेपर्स है, मतलब तुमको आंसर मिल जाएगा। अब आंसर मिलने का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मतलब एज पर जो कॉपी चेकर्स होते हैं उनका वो लोग का मार्किंग स्कीम कैसे आंसर पे होता है, तो वो बेस्ट आंसर जो है ना वो इसके अंदर में इंक्लूडेड है। तो तुम लोग इस बुक को एकदम 110% ले सकते हो। और एक खास बात मैं बता दूं, इस बुक के अंदर जब तुम जाओगे तो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस हैं वहां पे वो मार्क किया हुआ है, मतलब पहले से ही दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन भले ही बोर्ड एग्जाम्स में 3 बार आया होगा, 4 बार आया होगा, लेकिन ये अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो 2025 में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो तुम इस बुक को जरूर से जरूर ले लेना, कहीं से भी ले लो, नियर बाय स्टोर, अगल बगल कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से जाओगे तो तुम इजीली अवेल कर सकते हो। तो जहां से भी लो, तुम्हारी मर्जी, बस इस बुक को ले लेना, ओसवाल गुरुकुल का लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर्स, बहुत जरूरी है। इसको कर लेते हो एनसीईआरटी के साथ साथ में, तो मतलब तुम डैम श्योर हो जाओगे। ठीक है, तो चलो ये तो कर लेना। और एक बार फिर से आते हैं, देखो यहां पर कि ये देखो, शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के एक नई पहल की है। इस पहल के तहत अब छात्र साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। इससे स्टूडेंट्स को तनाव कम होगा, बेहतर प्रदर्शन करने का मौका और मिलेगा। और अगर किसी छात्र का पहली बार में पेपर खराब हो जाता है तो वो दूसरी बार परीक्षा दे सकता है। समझ रहे हो? तो मतलब फायदे ही फायदे बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से ये दोनों अपडेट्स बहुत शानदार हैं। अब तुम लोग बताओ क्या तुम्हारे मन में है। लेकिन मैं बता दूं कि इस वक्त ये कंफ्यूजन का एक माहौल जो है ना वो क्यों चल रहा है, क्योंकि साथ साथ में पैरेलल में जो है वो 2025-26 भी है। मतलब एक बात ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये जो है अगर डिस्कशन में टाइम ज्यादा लग गया तो ये इस साल बोर्ड में नहीं हो करके 2 बोर्ड एग्जाम, वो 2025-26 बोर्ड यानी कि 26 वाले जो बच्चे होंगे, 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए लागू होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहता हूं कि इसी सेशन में ये हो जाए। तुम क्या चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है यार, ये हमारा चैनल है। ठीक है, और यहां पे देखो ये है तुम्हारा अपना चैनल। ठीक है, जल्दी से यहां चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो यहां पे कितनी सारी चीजें, इतना इंफॉर्मेटिव चैनल तुमको शायद ही कहीं देखने के लिए मिलेगा। सारे तरह के तुमको अपडेट्स दे रहे हैं, इंटरनल मार्क्स कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो ब्लूप्रिंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारी चीजें मैं तुमको एक ही छत के नीचे दे रहा हूं। तो प्लीज यार इसके लिए भी लाइक बनता है। ठीक है, तो अभी इस वक्त इस वीडियो में इतना। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, बने रहना मेरे साथ में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।